Good morning, India. Welcome to my channel पाठशाला। मैं हूं सोमनाथ पारुई। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है उसका दूसरा पार्ट। वहां पर दूसरा पार्ट में क्या है, तुम किसी वस्तु के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो कुछ समय के लिए, दैट शुड बी वन क्वांटिटी। एक फुटबॉल है, फुटबॉल मैच खेल रहे हो, फुटबॉल के ऊपर जोर से जाके एक किक कर दिए, ठीक ना, वहां पर एक क्वांटिटी है। तो आज जो सीखने वाले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है उसमें क्या है, नंबर 1 जो है फोर्स ऑफ इम्पल्स एंड सेकेंड जो है दैट इज इम्पल्सिव फोर्स। तो पहला वाला लिख लेते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें क्या करना है, पहले इम्पल्स या फिर फोर्स ऑफ इम्पल्स के बारे में जानना है। फोर्स ऑफ इम्पल्स, इसको एलिबरेट करते एक एग्जाम्पल से। सोचो कि गाड़ी का शॉकर जो है, ठीक ना, तो मोटरसाइकिल चला रहे हो, दैट इज केटीएम। हाँ, केटीएम बाइक चला रहे हो, बहुत स्पीड से चला रहे हो, सामने क्या आ गया, छोटा सा एक डिच आ गया, तो वहां पर बाइक ऐसे करके गिरा। गिरने के बाद क्या हुआ, वहां पर ऐसे करके उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हुआ उस फोर्स का। ये क्यों हुआ, ये जो जोर से जो फोर्स आ रहा है इसको कैसे बैलेंस किया, किसने बैलेंस किया, दैट शुड बी सस्पेंशन। वहां पर एक मोटा वाला स्प्रिंग लगा होता है ना, तो वहां से जोर से गिरा, वहां पर एक फोर्स आया, तो वहां पर फोर्स जो है और स्प्रिंग जो है थोड़ा सा कंट्रैक्शन हुआ। तो जो फोर्स है, फोर्स इनटू जितना टाइम में उसका कंट्रैक्शन हुआ, दैट इज द फोर्स ऑफ इम्पल्स। तो हम लोग क्या जाने कि फोर्स ऑफ इम्पल्स क्या है। फोर्स ऑफ इम्पल्स है द अप्लाइड फोर्स इनटू टाइम टेकन, द टाइम शुड बी शॉर्ट, ठीक, ट्रिवियल नहीं, क्या है, टाइम शॉर्ट है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि इम्पल्सिव फोर्स जो है दैट इज डेल्टा जे, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम टेकन इज डेल्टा टी। इसको डी ले लेते हैं, डी कैलकुलेशन करेंगे, डी, ठीक ना। अभी देखो इसको इंटीग्रेशन कर दिया, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज T1 टू T2 F dt, ठीक है। हाँ, तो यहां पर जो है J इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ तो F लिख दिए, तो यहां पर क्या होगा, T2 माइनस T1, तो दैट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं F डेल्टा T। तो J जो है, J इक्वल टू क्या मिला, F डेल्टा T, दैट इज द फोर्स ऑफ इम्पल्स। ये क्या है, फोर्स ऑफ इम्पल्स। तो फोर्स ऑफ इम्पल्स जो है इसके साथ मोमेंटम का क्या रिलेशन है, वी शुड फाइंड इट, ओके ना। चलो, फ्रॉम यहां पर लिख देते हैं, इसके बगल में रिलेशन between impulse and linear momentum, impulse and linear momentum। सोचो क्या सोचे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो था वहां पर क्या था, वहां पर था कि फोर्स जो है दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो dp बाय dt था ना। हाँ, याद आ रहा ना, हाँ, कितना काल की बात है, याद आ रहा है। तो यहां पर जो है F लिख दिए इंटू dt लिख दिए, दैट इज इक्वल टू क्या होगा,
डीपी होगा, ठीक है, डीपी होगा। अभी देखो टाइम टेकन जो है, टाइम को ले लेते हैं t1 टू t2 f इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन p1 टू p2, दैट इज dp वेक्टर। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p2 वेक्टर माइनस ऑफ p1 वेक्टर, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा थम गए जी, क्यों थमे हैं ये हम बता रहे हैं, क्यों थम गए हैं जी, ठीक ना। इसको थोड़ा सा एक यार ये तो लिखा ही नहीं पड़ा, क्यों लिखा ही नहीं पड़ा, ठीक ना। इसको हम एक सिंदूक में डाल देते हैं, चलो यार सिंदूक में डाल दो, इसको सिंदूक में डाल दो, क्यों वहां पर थम गए, ठीक ना। हाँ देखो वहां पर जो फोर्स दिखाई पड़ रहा है ना, उनका ना दोनों रूप है। कौन कौन सा रूप है, एक रूप है इट इज कांस्टेंट फोर्स, इट इज कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। अभी देखो कांस्टेंट फोर्स जो है इसका मतलब क्या है, वो जो फोर्स है उसका क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, एंड इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना। हाँ तो उसके लिए इसका क्या होगा, फोर्स तो कांस्टेंट है, तो सीधा सीधी ये फोर्स बाहर आ गया, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन t1 टू t2 कर देंगे, तो यहां पर कौन रह जाएगा, dt, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, p2 माइनस p1, तो f तो रह गया, तो यहां पर क्या होगा, इंप्लाइज देखें t2 माइनस t1, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, p2 माइनस p1। तो यहां पर जो है फोर्स इनटू टाइम, थोड़ा सा ही टाइम है, टाइम इसका मल्टीप्लाई जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ये है हम लोग का j, ये जो है इस किसके लिए है, दैट इज फॉर द कांस्टेंट फोर्स, दैट इज फॉर द कांस्टेंट फोर्स। तो इसको एक कार्व मिल लेते हैं, आइसेनबर्ग कार्व, कार्व कैसे बा, आइसेनबर्ग, तो दैट इज ओ एक्स, दैट इज ओ वाई, इस तरफ जो लेंगे ये फोर्स है, और इस तरफ जो लेंगे दैट इज टाइम है, इसको लिख दो नीचे, ये टाइम है और ये क्या हो, ये फोर्स बा, ठीक ना। का फोर्स तो कांस्टेंट बा, इसको ऐसे ले लेते हैं, ऐसे चल रहा है बाबू। अभी हम लोग क्या करें, बी पॉइंट ले लेते हैं, इसको ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक क्षेत्र मिल गया ना, जिस एरिया मिल गया, ये पंछी लोग ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ तो यहाँ पर जो है ये क्षेत्र जो है, क्षेत्र में देखो इसका एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक ना। अभी देखो लेंथ जो है उसमें क्या है, t2 माइनस t1, और ब्रेथ में क्या है, फोर्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया मिलेगा, और यहाँ पर फोर्स इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, फोर्स ऑफ इम्पल्स, समझ में आया ना। तो कोई भी कांस्टेंट फोर्स हो उसके एरिया अंडर एरिया को निकालेंगे तो वहां से क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा इम्पल्स ऑफ फोर्स, और इम्पल्स सिंपली, राइट ना। अभी देखो अभी जो है ना ये तो कांस्टेंट था, बहुत सही था, एकदम सीधा साधा आदमी था, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट देखो, वो तो सीधा नहीं बना, सब सीधा होता है, सब सीधा नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या है, इट इज वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल जो फोर्स है ना उसके लिए इसको अप्लाई कर देंगे। हाँ तो क्या है इसमें, t1 टू t2, यहाँ पर f dt इज इक्वल टू p2 माइनस p1। यहाँ पर देखो वेरिएबल फोर्स, फोर्स कब वैरी करता है, वैरी करता है इसका मैग्नीट्यूड या फिर इसका डायरेक्शन जो है उसको चेंज होना में।
फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में क्या क्या रहता है? वेक्टर मैग्नीट्यूड रहता है एंड डायरेक्शन रहता है। अगर एक को दोनों चेंज हो गया तो वहां पर क्या हो जाएगा? फोर्स वेरिएबल फोर्स हो गया। अगर वेरिएबल फोर्स हुआ तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, ये जो फार्मूला है T1 to T2 F dt that is equals to P2 minus P1। अगर फोर्स वैरी कर रहा है, हाँ, चुन्नू पढ़ने बैठा, चुन्नू ने बहुत दिन के बाद चुन्नू पढ़ने बैठा, तो यहाँ पर जो फोर्स है ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, सीधा नहीं बा, एकदम सीधा नहीं बा। तो वहां पर जो है इस तरफ हम लोग फोर्स को ले लेंगे, दैट इज फोर्स, और इस तरफ क्या लेंगे? टी, यानी कि टाइम ले लेंगे, ठीक ना। अभी देखो इसको कैसे निकालेंगे? छोटा सा हिस्सा काटो। जन्मदिन जब होता है केक सबको खिलाया जाता है। कैसे खिलाया जाता है? केक को स्लाइस करके खिलाया जाता है, लेकिन सब खाने के बाद केक कितना बचता है? 0। तो यहाँ पर भी क्या है? ये छोटा छोटा जो स्लाइस ले, छोटा छोटा स्लाइस लेके ये टोटल कर्व का एरिया निकल जाएगा। छोटा जो लिए नन्ना सा छोटा सा जो है ना, ये कितना है? ये dt है, और इस तरफ क्या है? फोर्स है। तो ये क्या हो गया? इसका एरिया लेंथ इनटू क्या लिखेंगे? ब्रेथ। अभी देखो हम लोग पूछा कि T1 टाइम जो है वहां से T2 टाइम जो है उसके अंदर कितना एरिया आएगा? इंटीग्रेट कर देंगे T1 to T2, यही वाला जो है तो हम लोग को क्या दे देगा? जे, माइकल जैक्सन। जे जो है, जे है फोर्स ऑफ इम्पल्स। समझ में आया ना? इसके ऊपर न्यूमेरिकल होगा, हम पूछेंगे। अभी चलो, अभी थोड़ा सा सैर हम लोग चलेंगे। ये तो इम्पल्सिव फोर्स हो गया, ठीक ना सर? तो इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, ये तो नहीं बताए। जरूर बताएंगे, तनिक से रुको। हम लोग क्या मिला? T1 to T2 F dt दैट इज इक्वल टू क्या मिला? P2 माइनस P1 मिला है ना। यहाँ पर देखो बहुत इजी बा। ये J जो है ना, J या J हो, J इक्वल टू क्या हो? चेंज ऑफ मोमेंटम। ये तो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो है इसका यूनिट क्या होता है? हम लोग सभी जानते हैं, सही जानते हैं। क्या जानते हैं लीनियर मोमेंटम का? देखो kg मास हो गया इनटू वेलोसिटी हो गया, एकदम इजी बात, ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? मोमेंटम का डायमेंशन क्या है बताओ? क्या लिखते हैं? m इंटू v। तो मास का डायमेंशन क्या है? m, और वेलोसिटी का l t इनवर्स। मिल गया, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट जो है और मोमेंटम का डायमेंशन जो फोर्स ऑफ इंपल्स का डायमेंशन और यूनिट सेम होगा। बस छोटा सा चीज को याद रखना है कि इंपल्स, फोर्स ऑफ इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का जो यूनिट है, डायमेंशन है, उसका भी वही है। ये रिलेटिव लगता है, हाँ। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। ये जो इम्पल्सिव फोर्स है ना, वो ना बहुत जोर से पड़ता है। बाप रे, बहुत जोर से पड़ता है, बहुत जोर से। एग्जाम में अच्छा नंबर मार्क्स नहीं आया ना, बहुत जोर से पड़ेगा, एकदम शॉर्ट टाइम में, ट्रिवियल टाइम में पड़ेगा, जोर से लगेगा एकदम। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे इम्पल्सिव फोर्स जो है दैट इज
द ह्यूज फोर्स, दैट इज द ह्यूज फोर्स, और ये कितना टाइम में काम कर रहा है? एकदम शॉर्ट टाइम, ट्रिवियल टाइम में काम कर रहा है। तो इम्पल्सिव फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा? ह्यूज फोर्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सभी ना फुटबॉल में जोर से मारता है, लेकिन एग्जाम में नंबर कम मिला ना, कहाँ पड़ेगा तुम जानते हो ना? हाँ, इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्सिव फोर्स जो है दैट इज अ ह्यूज फोर्स। ये क्या है? ये ह्यूज फोर्स है, दैट इज एफ, ह्यूज फोर्स है, ठीक ना? ये फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन या फिर डाइन, एसआई सिस्टम या फिर सीजीएस सिस्टम, उसी का यूनिट क्या होगा? इम्पल्सिव फोर्स का होगा। और इसका डायमेंशन क्या होगा? m/l(t)-2, ठीक ना? तो इम्पल्सिव फोर्स एंड फोर्स ऑफ इम्पल्स जो है, ये एग्जाम के व्यू से ये अच्छा एक क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है कि इम्पल्सिव फोर्स एंड फोर्स ऑफ इम्पल्स जो है उसमें अंतर लिखिए। अंतर क्या क्या है ये तो इजीली लिख देंगे, ठीक ना? अच्छा, तो नेक्स्ट जो हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट किस तरफ बढ़ेंगे? नेक्स्ट बढ़ेंगे कनेक्टेड बॉडी सिस्टम। कनेक्टेड बॉडी सिस्टम, कनेक्टेड बॉडी सिस्टम। कनेक्टेड बॉडी जो सिस्टम है, पहला वाला जो है ना, हाँ, इधर एक बंदर है, उधर एक बंदर है, झूला झूली खेल रहा है, उसके ऊपर क्या है? एक पुली है। पुली समझ में आता है ना? यहाँ पर पुली जो लेंगे, पुली फिक्स्ड होगा। कैसे सर? ये देखो, ये ऊपर में है और यहाँ पर जो है पुली को क्या किए? फिक्स्ड कर दिया। और दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ दोनों बंदर है, बंदर है। बंदर जो है, बंदर को थोड़ा सा ड्रॉ किया जाए। ये पकड़ा हुआ है बंदर। बंदर जो है, बंदर ऐसे करके वहां पर बंदर है एक तरफ, और एक तरफ और एक बंदर है। दोनों बंदर है यहाँ पर देखो, दोनों बंदर ऐसे करके लटक रहा है, ठीक ना? अभी देखो, ये जो बंदर है इसका मास कितना है? इसका मास पकड़ लेते हैं m1। इसका मास कितना है? ये m2 है। झूला झूली खेल रहा है, बंदर लोग झूला झूली खेल रहा है। तो यहाँ पर जो है ये एक रस्सी से दोनों कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड बॉडी सिस्टम। तो रस्सी से कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड बॉडी सिस्टम हुआ। और ये जो है ये फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड पुली हुआ। पुली लिख देते हैं, चलो, दैट इज फिक्स्ड पुली, ठीक ना? हाँ, फिक्स्ड पुली। अभी देखो, दिखाई पड़ रहा ना किसका मास ज्यादा है? m1 का मास m2 से ज्यादा है। तो इसका मोशन किस तरफ होगा? ये नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर नीचे ऊपर करेगा तो देयर शुड बी एक्सेलरेशन। ये जो है दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक ना? और यहाँ पर जो है और एक महाजन आएगा। जो महाजन आएगा वो क्या है? दैट इज टेंशन T। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। टेंशन क्या याद रखना है? जिस तरफ फोर्स होगा टेंशन उसका उल्टा तरफ काम करेगा। देखो, इसका फोर्स किस तरफ है? इस तरफ। कौन सा फोर्स है इसका? m1g वेट, ठीक ना? और इसका क्या है? m2g। जिस तरफ फोर्स है, मतलब m1g जो है उसके उल्टा तरफ कौन है? T है। यहाँ पर क्या है? m2 जो है उसका उल्टा तरफ क्या है? T है। समझ गया ना? तो अभी जो एक्सीलरेशन आ रहा है फ्रॉम, लिख देते हैं, फ्रॉम न्यूटन्स, न्यूटन्स बाबा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या मिलेगा? फर्स्ट बंदर, एक नंबर बंदर के लिए
बंदर, एक नंबर बंदर के लिए क्या लिखेंगे, ये M1G जो है ये T से ज्यादा है और बीच का एंगल क्या हो 180 हो, तो यहाँ पर क्या होगा M1G माइनस T दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दैट इज फोर्स हो गया, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। मिल गया ना एक नंबर इक्वेशन। सेकेंड वाला बंदर को देखो, सेकेंड वाला बंदर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो कौन ज्यादा है, T M2G से ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे T माइनस M2G दैट इज इक्वल टू क्या होगा M2A। अभी हम लोग ना यहाँ से पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक ना, तो पहले यहाँ से एक्सेलरेशन निकालें। चलो एक्सेलरेशन निकाले, तो यहाँ पर जो है ये T कट जाएगा, क्या रह जाएगा M1G माइनस M2G दैट इज इक्वल टू क्या होगा जी, दैट इज M1 प्लस M2 इंटू A आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये नीचे आ जाएगा, तो पहले घुमा के लिखते हैं M1 प्लस M2 इंटू A दैट इज इक्वल टू क्या होगा M1 माइनस M2 इंटू G। तो यहाँ पर मिला एक्सेलरेशन जो होगा M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G। हम लोग को क्या मिला जी, दैट इज द एक्सेलरेशन बार, एक्सेलरेशन मिल गया। तो नेक्स्ट निकालेंगे टेंशन को निकालते हैं। चल टेंशन को भगाते हैं, पहले टेंशन को पहले भगा दिए, अभी टेंशन को निकालते हैं। चलो इसमें ए को पुट कर देंगे, ए को पुट करते हैं इसमें, तो क्या मिलेगा M1G माइनस T दैट इज इक्वल टू क्या है M1 इंटू क्या लिखेंगे M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G, एकदम इजी। तो यहां से जो मिलेगा T को यहां पर रख देते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या होगा M1G माइनस होगा यहां पर प्लस M1 इंटू M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G। तो यहाँ से टेंशन जो है, टेंशन इक्वल टू क्या मिलेगा M1G को कॉमन ले लो, माइनस तो हट गया तो बीच में माइनस, तो 1 माइनस M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2, तो इक्वल टू क्या मिलेगा M1G और ब्रैकेट में M1 प्लस M2, अभी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस M1 माइनस माइनस प्लस ऑफ M2। बाप रे बहुत चेक रहा है। बाय नीचे क्या लिखेंगे M1 प्लस M2, तो यहां से M1 कट गया तो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2 M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G। देखो टेंशन मिल गया, ठीक ना। तो आज जो है, आज लेसन को यहाँ तक ही रहने देते हैं, पहले इसको लिख लिख के सीखो और जानो। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर डिफिकल्टीज आए तो उसको हमसे कमेंट बॉक्स में पूछो, इसको रेडी करो। उसके बाद एक कनेक्टेड बॉडी सिस्टम है ना, जॉइंट के बेसिस में कनेक्टेड बॉडी सिस्टम है, वेट सिस्टम है, इस सब को हम लाएंगे और हम लोग एक साथ इसको सीखेंगे। तो उतने के लिए गुड बाय, ध्यान रखो अपना और पढ़ो, IITian बनो, डॉक्टर्स बनो, अच्छा लगेगा हमको। बाय, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन को दबा देना एंड क्या करना है, नोटिफिकेशन को दबाना है। तो क्या मिलेगा, लेटेस्ट लेसन्स ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।